ऑपरेशन सिंदूर, इसी नाम से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्रा मनाने का फैसला किया है। तिरंगा यात्रा के पीछे बीजेपी की रणनीति ये है कि देश के लोगों के घर घर तक जाया जाए और बताया जाए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और देश और दुनिया में भारत का कैसे डंका बज रहा है। और इसीलिए तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। कल आपने देखा दिल्ली में इंडिया गेट के पास तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आज देश के अलग अलग राज्यों में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के एक तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी थे और स्कूल कॉलेज के कई बच्चे भी शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान यूपी के कई बड़े नेता मंच पर नजर आए। योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी नजर आए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही दुनिया भर में आतंकवाद का बीज बोता रहा है और इसी की वजह से पाकिस्तान खोखला होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया इस बार, उसका जवाब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा भारत की पॉलिसी यही रही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। क्या कहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। कांग्रेस का जिक्र इसीलिए कि जैसे ही बीजेपी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, बीजेपी ने इसके खिलाफ, कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के बहाने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। कोई बात शुरू क्यों ना हो, राजनीति तो उसमें शुरू ही हो जाती है। तो आखिर इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी फूफा बनकर क्यों नजर आना चाहती है? बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, क्या बीजेपी अगर तिरंगा यात्रा ही निकाल रही है, अभी तो कुछ समय पहले सर्वदलीय बैठक में पूरा सभी पार्टियां एक साथ थी जी, अब क्या हो गया? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार भारत का नेतृत्व सबसे कमज़ोर हाथों में है। आदरणीय मोदी जी जैसा कमज़ोर प्रधानमंत्री भारत में अभी तक नहीं हुआ है। आपने सही कहा कि सारी पार्टियां साथ दे रही थी, लेकिन किसी पार्टी के मीटिंग में मोदी जी नहीं आए, आल पार्टी मीट में। इस ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके बाद भी वो मन की बात करने आए, लेकिन सारे उस राष्ट्र के सारे राजनीतिक दलों को, जिन्होंने एक पैर पर एक स्वर में एक कंधा लगा करके साथ दिया, उनको संबोधित करना, उनको बुला के ये बात करना उचित नहीं समझा। ये अहंकार देखिए। आपने अभी तो राष्ट्र के नाम संबोधन किया ही। वही तो मैंने कहा ना,
आपको जब पूरा राष्ट्र समर्थन दे रहा है, आप उनके साथ अहंकारी जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं। आप उस मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की रैली कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाता हूं योगी जी का, इसी से संबंधित है, जो आप नहीं, मैं वीडियो सुन की लीजिए, बात सुन तो लीजिए ना नहीं, मेरी ये बात। सुन, आप इस डिस्टर्ब मत कार्यक्रम में करिए, कोई प्लीज, दूसरा प्लीज, वीडियो हम नहीं, ये- चला था, प्लीज सुन क्या आप लीजिए। बता तो दीजिए, हम समझ जाएंगे। लीजिए। मैं ये आपसे जानना अरे चाह रहा भाई, हूँ। अब आप डिस्टर्ब करते हैं, सुन तो लीजिए, क्या फिर से चलाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए, सुनिए, ये जरूरी है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये तो आप एक बात बताइए देखिए, अखिलेश जी। सुनिए, अच्छा, सुनिए, मैं आप सुन इसकी लिया, बात सुन लिया, सुनिए। सुन लिया। मैं प्लीज, एक नहीं, चीज नहीं, मैं एक बात चीज है, पूछना सुनिए। चाह रहा हूँ। नहीं, एक चीज, इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, जो ठिकाने बताए गए, किस तरीके से वहां पे तबाही हुई पाकिस्तान में, उस देश का दम तो आपने भी देखा होगा ना, कि उसको भी देखिए, नहीं मानते आप। पाकिस्तान हमारे लिए कभी भी भारत के लिए कोई वजूद वाला देश रहा ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, सुन तो इससे अब पहले आप भी बीच- अब आप इससे सुनते- पहले भी अब आप सर्जिकल सुनते स्ट्राइक पे नहीं ना। सबूत मांगे, सुनिए, आपको उसका सुनिए, राजनीतिक सुनिए। नुकसान अब आप भी हुआ बोले, है। आप नहीं, खाली मैं अगर आप गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे अपना टोकिएगा। एजेंडा मत चलाइए ना। नहीं, कोई एजेंडे की बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा आप हूं। बोलने दिए ना। देखिए, आप ही के ये- पार्टी के अरे शशि सुन तो थरूर लीजिए, जो पूरे अरे देश सुन, सरकार के साथ है अरे भाई। भाई सुन तो लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा, योगी जी बोल रहे हैं। अरे मैं तो कांग्रेस पार्टी की सुन, राय पूछ रहा उसकी हूं। भी दे रहा हूं ना। आज अगर पीओके कब्जा होता तो आज योगी जी की बात सही साबित होती, और ये नहीं होता कि मोदी जी सिर्फ सबसे कमजोर। जो कुछ हुआ वो अमेरिका बता रहा है। अमेरिका बता रहा है कि हमने, मोदी जी ने हमारे ऊपर टैरिफ खत्म मैं कर एक दिया। बात पूछूं? अरे आपके देखिए इंडिया भाई, आपने गठबंधन इतना के- एक सवाल मिनट, किया एक है, मिनट, इंडिया मैं उसी गठबंधन का के जवाब दे रहा हूं वरिष्ठ पहले। साथी हैं आपके, शरद पवार जी हैं, आपके पार्टी के सीनियर नेता शशि देखिए, आप थरूर लोगों के हैं। सबसे क्या आप खराब उनको नहीं बात है, मानते हैं? आप सबसे खराब। देखिए, आपने कहा आप लोगों ने सवाल नहीं किए। हम लोगों से हमेशा सवाल हुए, कभी हम लोगों ने इस बार इससे कभी भी सवाल नहीं किया। लेकिन अटल जी से लगे, नेहरू जी से लगाए, और मनमोहन सिंह जी के समय तक यही विपक्ष, यही बीजेपी सबसे कठिन से कठिन सवाल करती थी, जुलूस निकालती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, पार्लियामेंट बुलवाने को कहती थी, कांग्रेस पार्लियामेंट भी बुलाती थी, और हम उसका जवाब भी देते थे। लेकिन ये नहीं कहते थे कि आप राष्ट्र को आज एक साथ। अरे भाई, सरकार चुने हैं, कोई विधाता नहीं चुने हैं। 5 साल के लिए आप बैठे हैं, कल आप नहीं होंगे। लेकिन जो देश के, राष्ट्र के, समाज के मौजूद प्रश्न हैं, वो तो सरकार से ही तो होंगे। तो सर्वदलीय बैठक में तो सारी बातें बताई गई रक्षा मंत्री की तरफ सर्वदलीय से। बैठक में तो सबसे पहली बार हुआ है कि सब ने कहा कि सरकार जो कदम चाहे उठाए, पूरा राष्ट्र का हर राजनीतिक दल साथ में। पहली बार इतनी यूनिटी थी। लेकिन सीज फायर हो रहा है, अमेरिका बता रहा है। इंडिया के टैरिफ खत्म हो रहा है, अमेरिका बता रहा है। सारी नहीं, बातों बात का आने जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र दे दिया सरकार गया। नहीं, कोई पहली बार है कि इस तरह से हिंदुस्तान के मामले में अमेरिका हस्तक्षेप करके, और हमारा देश का प्रधानमंत्री चाहे विदेश मंत्री खंडन भी नहीं कर रहा, कुछ इसमें स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहा। अमेरिका की इन बातों पे जवाब क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार? कौन जवाब देगा? आज हमारा प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस भारत को चला रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को चला रहा है? अखिलेश जी, ये आप बड़ा जो- यक्ष प्रश्न है। अखिलेश जी, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसी मामले में आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर और आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े नेता कुछ और राय रखते हैं। आपको नहीं लगता है कि सबको आप अपनी अलग राय थलग रखने पड़ का- रहे हैं? कोई अलग थलग नहीं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन होता है? ये कहने वाला कि सीज फायर मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने डांट के करा दिया, मैंने ट्रेड की धमकी देके करा दी, मैंने जो है मोदी जी से टैरिफ खत्म करा दिया, IMF को उसने लोन दे दिया 8,500 करोड़ रुपए, और भारत चुप रहा, अगेंस्ट में खैर, वोट ये तक नहीं किया।